कभी ऐसा लगा है कि आपकी गाड़ी आपसे बात करना चाह रही है? असल में वो करती है। आज हम गाड़ी की इसी खामोश जुबान को समझने वाले हैं उसके पहियों के जरिए। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये व्हील अलाइनमेंट आखिर चीज़ क्या है और क्यों ये एक अच्छी ड्राइव के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे, ये तो हम सब ने महसूस किया है। स्टीयरिंग व्हील एकदम सीधा पकड़ा हुआ है पर गाड़ी है कि मानती ही नहीं, अपने आप लेफ्ट या राइट भागे जा रही है। देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये आपकी गाड़ी का एक साफ साफ सिग्नल है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। गाड़ियां बोल तो नहीं सकती पर वो इशारे जरूर करती हैं, और व्हील अलाइनमेंट की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी कुछ ऐसे ही इशारे देती हैं। तो चलिए जरा डिकोड करते हैं इन संकेतों को जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे आम संकेत, आप सीधा चल रहे हैं पर स्टीयरिंग व्हील हल्का सा टेढ़ा है, या फिर टायर अजीब तरह से घिस रहे हैं, मतलब किनारों से ज्यादा। हाई स्पीड पर ऐसा लगना कि गाड़ी सड़क पर तैर रही है, कंट्रोल में नहीं है। ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। टायर कैसे घिस रहे हैं ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। मान लीजिए टायर सिर्फ अंदर की तरफ से घिस रहा है तो ये नेगेटिव कैम्बर का इशारा है, और अगर बाहर की तरफ से तो पॉजिटिव कैम्बर का। ये टेबल एक तरह से गाड़ी की सेहत बताने वाला एक छोटा सा डायग्नोस्टिक टूल ही है। तो भाई इन सारी दिक्कतों का हल क्या है? जवाब छिपा है पहियों के पीछे के विज्ञान में, जिसे हम कहते हैं व्हील अलाइनमेंट। और ये सिर्फ पहियों को सीधा करने का नाम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा टेक्निकल और जरूरी चीज है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो व्हील अलाइनमेंट का मतलब है ये पक्का करना कि गाड़ी के चारों पहिए जमीन पर सही एंगल पर टिके हों और एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल में चलें, बस। तो ये काम होता कैसे है? समझिए कि एक परफेक्ट ड्राइव का जो सीक्रेट फॉर्मूला है ना, वो 3 एंगल्स में छिपा है। इन्हें ही मैकेनिक्स सेट करते हैं, कैम्बर, कास्टर और टो। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला है कैम्बर। जरा सोचिए, पहिया एकदम सीधा नहीं है बल्कि थोड़ा सा अंदर या बाहर की तरफ झुका हुआ है। बस इसी झुकाव को कैम्बर एंगल कहते हैं, और इसका सीधा असर गाड़ी की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। अगर पहिया बाहर की तरफ झुका है तो वो है पॉजिटिव कैम्बर। ये सीधी सड़क पर गाड़ी को स्थिर रखता है। और अगर पहिया अंदर की तरफ झुका हुआ है तो वो है नेगेटिव कैम्बर, जो मोड़ों पर जबरदस्त ग्रिप देता है। रेसिंग कारों में अक्सर ज्यादा नेगेटिव कैम्बर रखा जाता है ताकि वो तेजी से मुड़ सकें, लेकिन हमारी रोज की ड्राइविंग के लिए इन दोनों का एक सही बैलेंस होना ही जरूरी है। दूसरा जरूरी एंगल है कास्टर। ये वो चीज है जो तय करती है कि कोई मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील कितनी आसानी से अपने आप सीधा हो जाता है। ये ड्राइविंग को न सिर्फ आरामदायक बल्कि सुरक्षित भी बनाता है। आजकल की ज्यादातर गाड़ियों में पॉजिटिव कैस्टर ही इस्तेमाल होता है। असल में यही वो जादू है जो स्टीयरिंग को स्टेबल रखता है और मोड़ के बाद उसे खुद ब खुद सेंटर में ले आता है। इसके बिना गाड़ी एक तरफ खींचती रहेगी और चलाना बहुत थका देने वाला हो जाएगा। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी एंगल, टो। इसे समझना तो बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पैर थोड़े अंदर या बाहर की तरफ हो सकते हैं, ठीक वैसे ही गाड़ी के पहिए भी। टायर कितनी जल्दी घिसेंगे ये सबसे ज्यादा इसी एंगल पर डिपेंड करता है। टो इन का मतलब है कि पहिए आगे से थोड़े अंदर की तरफ हैं। ये हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी देता है। वहीं टो आउट में पहिए थोड़े बाहर की तरफ होते हैं, जिससे गाड़ी को तेजी से मोड़ने में मदद मिलती है। रेसिंग कारों में अक्सर यही सेटिंग यूज होती है। तो चलो थ्योरी तो समझ ली, लेकिन जब गाड़ी सर्विस सेंटर जाती है तो असल में होता क्या है? ये प्रक्रिया अब कोई अंदाजे का खेल नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और एकदम सटीक हो गई है। तो ये है आज की मॉडर्न अलाइनमेंट प्रोसेस। सबसे पहले मैकेनिक सस्पेंशन वगैरह चेक करता है, फिर हर पहिए पर ये हाईटेक 3D सेंसर लगाए जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर इन सेंसर्स की रीडिंग को कंपनी के स्टैंडर्ड से मिलाता है और स्क्रीन पर साफ साफ दिखाता है कि कौन सा एंगल कितना आउट है। फिर मैकेनिक उसी डेटा के हिसाब से एकदम सटीक एडजस्टमेंट करता है और आखिर में एक टेस्ट ड्राइव से सब कुछ फाइनल हो जाता है। सब कुछ डेटा पर आधारित, एकदम परफेक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब पर इतना ध्यान देना आखिर जरूरी क्यों है? यकीन मानिए ये सिर्फ टायर बचाने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर होता है, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, बहुत सिंपल है। अलाइनमेंट पहियों के एंगल यानी ज्योमेट्री को ठीक करता है ताकि गाड़ी सीधी चले। वहीं बैलेंसिंग पहियों के वजन को बराबर करता है ताकि हाई स्पीड पर कंपन ना हो। एक है ज्योमेट्री का खेल, दूसरा है वजन का। तो सही अलाइनमेंट के फायदे क्या हैं?
फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सेफ्टी, क्योंकि गाड़ी पर कंट्रोल बेहतर होता है। दूसरा, टायर ज़्यादा चलते हैं यानी पैसों की बचत। तीसरा, गाड़ी का माइलेज भी सुधरता है। और हाँ, ड्राइविंग का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो अब बताइए, आपकी कार आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है? अगली बार जब गाड़ी सीधी सड़क पर भी सीधी ना चले या स्टीयरिंग थोड़ा अजीब लगे, तो उसकी बात ज़रूर सुनें, क्योंकि एक छोटा सा अलाइनमेंट एडजस्टमेंट आपकी ड्राइविंग को सिर्फ सुरक्षित और किफ़ायती ही नहीं, बल्कि कहीं ज़्यादा मज़ेदार भी बना सकता है।